क्लास 10th के 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइजें हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सेपरेट वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें विजिट कीजिए और एक सीक्वेंस में सारी वीडियो का अपलोड किया गया है। तो इनसे आपका जो अगला क्वेश्चन को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो आपका बेहतर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो आप भी एनसीईआरटी मैथ को निकाल के सामने में रखिए, हिंदी मीडियम का मैथ है और आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, अच्छा खजांची में समझ रहे हैं ना, जो कैशियर होते हैं जो कैश को देते हैं, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। इस बात को नोट कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कौन कहा? मीना ने कहा खजांची से। आप हमको 50 रुपये की केवल नोट दीजिए और 100 रुपये की केवल नोट दीजिए, लेकिन दोनों को मिला करके कितने दीजिए? हमको 2000 रुपये दीजिए। लास्ट में कैशियर ने, खजांची ने उन्हें 25 नोट दे दिए। कितने नोट दे दिए? 25 नोट। 50 के भी नोट दिए और 25 के नोट दिए, दोनों मिला करके 25 नोट उसको दे दिए और उनको 2000 रुपया दे करके भेज दिए घर। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कैशियर ने उस मीना को 50 रुपये के कितने नोट दिए और 100 रुपये के कितने नोट दिए, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो आपको 50 रुपये के नोट पता नहीं, 100 को पता नहीं, तो मान लेंगे, तो जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मान लीजिए, माना कि 50 रुपये के एक्स नोट दिया। माना कि 50 रुपये के एक्स नोट दिए हैं तथा 100 रुपये के वाई नोट दिए हैं। मान लिया हमने, पता नहीं था हमको। तो प्रश्नानुसार क्या बनता, ध्यान समझिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 50 रुपया का एक्स नोट दिया होगा तो 50 को एक्स से गुना कर दीजिए, तो 50x हो गया। और 100 रुपया का वाई नोट दिए होंगे तो 100 गुना वाई हो जाएगा, बराबर 2000 रुपया होगा कि नहीं होगा? जरा सोचिए बात को। 50 रुपया का मान लीजिए एक्स नोट दिया, हमको पता नहीं था कितने नोट दिए हमको, आई डोंट नो, लेकिन मान लीजिए 50 रुपया का एक्स नोट दिया होगा। तो जितने भी नोट दिए होंगे 50 रुपया का, उस 50 को गुना कर देंगे, उतना रुपया हो जाएगा। 100 रुपया के जितने नोट दिए होंगे उस वाई को 100 से गुना कर देंगे, उतने रुपये हो जाएंगे। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 2000 रुपया होना चाहिए। एम आई राइट या रॉन्ग? सिंपल बात है। आप इसे क्या करिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए, इम्प्लाई दैट 50 से कट जाएगा सब, 50 से कम 50, 50 दूने 100, 50 से काटिए, 50 चौके 200 होता है ना, 240 हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 40। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? अब कहता है कि कुल मिलाकर के 50 के नोट और 100 के नोट को मिलाकर के कितने दिए थे? 25 नोट दिए थे। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 25। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। बताइए सही है कि गलत है? क्योंकि दोनों नोट को मिलाकर के 25 दिया उसको ना, क्योंकि हम तो माने 50 का नोट x दिया और 100 का नोट y दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 होगा ना। लेकिन यहाँ पर तुमको रुपया बनाना था। रुपया तो 50 में x गुना के 50 के जितने नोट दिए होंगे उतना रुपया हो जाएंगे। 100 में y से गुना किए तो जितने रुपया दिए होंगे उतना रुपया बन जाएगा, बराबर इतना ही हो जाएगा ना। तो ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। देखिए आपका ये और ये बराबर है, तो लिख लीजिए समीकरण 1 घाटा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाइए तो x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y इक्वल टू
25 घाटा कर रहे हैं ना, तो चिन्ह बदल जाएगी। घाटा करने में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ये माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ये एक्स एक्स प्लस है, जीरो, ये माइनस हो गया, प्लस कट जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, वाई बचेगा केवल, क्योंकि 2y में से 1 y घटेगा तो y बचेगा। अब 40 से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो ध्यान से समझना बच्चों आप। तो y = 15, तो y क्या माने थे, 100 रुपया का नोट माने थे ना, y क्या माने थे, 100 रुपया। मतलब खजांची ने मीना को 100 रुपया का 15 नोट दिए। कितने नोट दिए, 15, तो 1500 तो हो गया ना। चलिए, अब आपका जो y का मान निकला, इस y का मान समीकरण आप क्या कीजिए, 2 में पुट कर दीजिए। देखिए समीकरण 2 में y का मान पुट करने पर 2 क्या है आपका, x लिखिए प्लस y का मान कितना है आपका, ध्यान देखिए, y का मान आपका कितना निकला, 15 निकला है। यहाँ पर लिखिए 15 बराबर कितना है, 25, तो आप यहाँ पर 25 लिख दिए ना। x y आपका 15 था, 15 लिख दिया आपने, बराबर 25, बराबर 25 कर दिया। तो इम्प्लाई दैट, तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस में है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 25 घटा 15 = कितना हो गया, 10। तो x बराबर कितना हो गया आपका, 10, y बराबर कितना आ गया, 15। आप गुना कीजिए, 10 को गुना कीजिए आप कितना से, 50 गुना है क्या, 50 है ना, 50 रुपया वाला था एक्स का नोट, गुना कर दीजिए 10 से। तो देख लीजिए, तो 50 गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा कि नहीं होगा। और इसको गुना कीजिए आप 100 से, कितना हो जाएगा, 1500 नहीं हो जाएगा आपका। तो बराबर देखिए, तो आपका 2000 नहीं आ गया, आगे कि नहीं आ गया। इसका मतलब है खजांची ने मीना को 100 रुपये के 15 नोट दिए और 50 रुपये के 10 नोट दे करके उनको विदा कर दिए। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन अतः हो गया, ये करना आपको नहीं है, ये तो वैसे वेरिफिकेशन के लिए आपको बता दिए। आपको केवल क्या करना है, आप यहाँ तक ही लिख दीजिएगा। आपको इसे वेरिफिकेशन के लिए हम बता दिए थे इसे, तो ले लिया। तो अतः x बराबर कितना हो गया, 10, y बराबर कितना हो गया आपका, 15। दिस इज ए आंसर, दैट सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान था जितना आसान पिछले क्वेश्चन थे, ये थोड़ा उससे ज़्यादा ही आसान थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।